अस्सलामुअलैकुम। ओएसपीएफ नेटवर्क्स जब वो बढ़ने लगते हैं ना, तो इनको संभालना वाकई एक चैलेंज बन जाता है। लेकिन घबराने की बात नहीं। आज हम दो ऐसे ज़बरदस्त टूल्स पर बात करेंगे जो इस काम को बहुत आसान बना देते हैं, समराइजेशन और फिल्टरिंग। चलें देखते हैं कि ये असल में हैं क्या और काम कैसे करते हैं। तो होता यह है कि जैसे जैसे ओएसपीएफ नेटवर्क बड़ा होता जाता है, इसमें एक किस्म का शोर भी बढ़ने लगता है। मतलब हर राउटर पर इतनी मालूमात का बोझ पड़ जाता है और जरा सी भी कोई तब्दीली होना तो वो पूरे नेटवर्क में गूंजने लगती है। सच पूछें तो ये हर नेटवर्क एडमिन के लिए एक बड़ा सरदर्द है। और असल जड़ यही है, जितने ज्यादा रूट्स होंगे राउटर की सीपीयू और मेमोरी पर, उतना ही ज्यादा बोझ पड़ेगा। सोचें, कोई एक लिंक भी अगर बार बार ऊपर नीचे हो रहा है तो इसकी खबर ना पूरे एरिया में आग की तरह फैल जाती है, और फिर बेचारा नेटवर्क हर वक्त बस रिकैलकुलेशंस में ही लगा रहता है। लेकिन अच्छी खबर ये है कि इस अफरा तफरी को काबू में लाया जा सकता है। ओएसपीएफ के अंदर ही दो बहुत कमाल के औजार मौजूद हैं। एक है समराइजेशन, जो समझ लें मालूमात का खुलासा बना देता है, और दूसरा है फिल्टरिंग, जो फालतू मालूमात को आगे जाने ही नहीं देता। चले सबसे पहले बात करते हैं समराइजेशन की। इसका जो बुनियादी कॉन्सेप्ट है ना, वो बहुत ही सादा है कि भाई बहुत सारी छोटी छोटी तफसीलात देने के बजाय क्यों ना सिर्फ एक बड़ी खुलासे वाली बात बता दी जाए। इसको ऐसे समझें कि जैसे किसी को पूरा पता बताने की जगह सिर्फ शहर का नाम बता दिया जाए। बिल्कुल इसी तरह हम हर एक छोटे नेटवर्क का अलग अलग रास्ता नहीं बताते, बल्कि एक सुपर नेट या एक बड़ा सा खुलासा रूट बनाकर भेज देते हैं, जिसमें वो सारे छोटे रास्ते आ जाते हैं। तो इसका फायदा क्या होता है? सबसे बड़ा फायदा तो यह है कि राउटर का जो राउटिंग टेबल है वो छोटा और साफ सुथरा हो जाता है। इससे राउटर का दिमाग यानी उसका प्रोसेसर तेज काम करता है। और दूसरी बात, अगर कोई एक लिंक खराब भी हो जाए तो उसकी टेंशन सिर्फ उसी एरिया तक रहती है, बाकी का पूरा नेटवर्क आराम से अपना काम करता रहता है। लेकिन एक मिनट, यहाँ एक बहुत अहम बात है। ओएसपीएफ में आप हर जगह समराइजेशन नहीं कर सकते। इसके लिए दो खास जगह हैं। एक है एरिया बॉर्डर राउटर यानी एबीआर, जो दो एरियाज के बीच में समझे बॉर्डर पर खड़ा होता है, और दूसरा है ऑटोनोमस सिस्टम बाउंड्री राउटर यानी एएसबीआर, जो ओएसपीएफ की दुनिया को बाहर की दूसरी नेटवर्किंग दुनियाओं से जोड़ता है। तो जब एक एबीआर एक एरिया से रूट्स उठाकर दूसरे एरिया में भेजने लगता है, तो वो भेजने से पहले उन सब का एक पैकेज, एक खुलासा बना सकता है। इस काम के लिए जो कमांड इस्तेमाल होती है वो है एरिया रेंज। ये कमांड बताती है कि भाई इस एरिया से आने वाले रूट्स का खुलासा बनाना है। और बिल्कुल इसी तरह जब एक एएसबीआर बाहर की दुनिया से, मान लें कि ईआईजीआरपी या बीजीपी नेटवर्क से रूट्स को ओएसपीएफ के अंदर ला रहा होता है, तो वो उन सब को इकट्ठा करके ओएसपीएफ की दुनिया को सिर्फ एक समरी रूट्स दे सकता है, और इसके लिए समरी एड्रेस कमांड काम आती है। अच्छा, तो समराइजेशन तो हो गई। अब आते हैं अपने दूसरे ताकतवर औजार पर, फिल्टरिंग। अगर समराइजेशन मालूमात को कॉम्पैक्ट करने का काम है, तो फिल्टरिंग समझें एक तरह का गेट कीपर है, जो कुछ मालूमात को आगे जाने ही नहीं देता। कभी ऐसा होता है ना कि हम नहीं चाहते कि किसी खास नेटवर्क का रास्ता सबको पता चले। हो सकता है कुछ सिक्योरिटी वजह हो या कोई और पॉलिसी हो। बस ऐसी ही सूरत हाल में फिल्टरिंग हमारे काम आती है। यह एक बहुत ही अहम उसूल है जो याद रखना है। ओएसपीएफ के अंदर ना आप हर तरह के रूट को फिल्टर नहीं कर सकते। आप सिर्फ उन रूट्स को रोक सकते हैं जो एक एरिया से दूसरे में जा रहे हों, जिन्हें हम टाइप 3 एलएसए कहते हैं, या फिर उन रूट्स को जो बाहर से आ रहे हों, यानी टाइप 5 एलएसए। एक ही एरिया के अंदर के रूट्स को फिल्टर नहीं किया जा सकता। ये ओएसपीएफ का उसूल है। यहाँ इस टेबल में ये फर्क बहुत वाज़ेह तौर पर नजर आ रहा है। देखिए, यहाँ टाइप 3 रूट्स यानी जो एरियाज के बीच में हैं, उन्हें आप एबीआर पर फिल्टर करते हैं, या तो किसी एरिया में दाखिल होने से रोकते हैं या उससे बाहर जाने से। जबकि जो टाइप 5 रूट्स हैं यानी बाहर वाले, वो सिर्फ एएसबीआर पर फिल्टर होते हैं और इन्हें सिर्फ ओएसपीएफ में दाखिल होने से रोका जाता है। अच्छा, तो टाइप 3 रूट्स को फिल्टर कैसे करते हैं? बहुत आसान है। पहला कदम एक प्रीफिक्स लिस्ट बनाएं, ये बताने के लिए कि भाई कौन से रूट को टारगेट करना है। दूसरा कदम, फिल्टर लिस्ट कमांड का इस्तेमाल करके इस लिस्ट को किसी एरिया पर लगा दें। और तीसरा और आखिरी कदम, डायरेक्शन बताएं कि रूट को एरिया के अंदर आने से रोकना है यानी इन, या बाहर जाने से रोकना है यानी आउट। और ये इन और आउट वाला पॉइंट बहुत अहम है। जरा ध्यान से सुनिएगा। जब आप आउट फिल्टर लगाते हैं तो आप सोर्स एरिया की आईडी देते हैं, मतलब इस एरिया से ये रूट बाहर नहीं जाना चाहिए। और जब आप इन फिल्टर लगाते हैं तो आप डेस्टिनेशन एरिया की आईडी देते हैं, मतलब इस एरिया के अंदर ये रूट नहीं आना चाहिए। ये छोटा सा फर्क है, लेकिन नेटवर्क डिजाइन पर इसका बहुत बड़ा असर पड़ता है। अब बात करते हैं टाइप 5 एलएसएस की, यानी वो रूट्स जो बाहर से आ रहे हैं। यहाँ कहानी थोड़ी सीधी है। फिल्टरिंग हमेशा एएसबीआर पर ही होगी और मकसद भी एक ही होता है
कि किसी बैरूनी रूट को OSPF की दुनिया में कदम ही न रखने दिया जाए। और ये काम करने का सबसे आम तरीका राउट मैप का इस्तेमाल है। ये एक बहुत ही पावरफुल टूल है। तरीकेकार क्या है? सबसे पहले एक एक्सेस लिस्ट बनाकर उस रूट की निशानदेही करें जिसे रोकना है। फिर एक राउट मैप बनाएं जो इस एक्सेस लिस्ट से मैच होने वाले रूट को डिनाई कर दे। लेकिन यहाँ एक बात का खास ख्याल रखना है, राउट मैप के आखिर में बाकी सब रूट्स को परमिट जरूर करना है, वरना सब कुछ ब्लॉक हो जाएगा। और बस आखिर में इस राउट मैप को रीडिस्ट्रीब्यूशन की कमांड के साथ लगा दें। तो फिर हमने आज क्या सीखा? ये कि समराइजेशन और फिल्टरिंग सिर्फ चंद कमांड्स का नाम नहीं है, ये वो टूल्स हैं जो आपको अपने नेटवर्क का कंट्रोल देते हैं। उनके जरिए आप फैसला करते हैं कि कौन सी इंफॉर्मेशन कहां तक जाएगी और कौन सी नहीं। मतलब आप अपने नेटवर्क के रूल्स खुद सेट करते हैं। चलें सारी बात का खुलासा करते हैं। बस ये कुछ पॉइंट जहन में रखें। नेटवर्क की परफॉर्मेंस बेहतर बनानी है, समराइजेशन करें। ज़्यादा कंट्रोल चाहिए, फिल्टरिंग करें। अगर एरियाज़ के बीच की बात है तो आपका काम ABR पर होगा, और अगर बाहर के नेटवर्क से रूट्स आ रहे हैं तो सारा काम ASBR पर होगा। याद रखें, सही जगह पर सही टूल का इस्तेमाल ही एक अच्छे और मजबूत नेटवर्क डिज़ाइन की निशानी है। तो अब सवाल ये पैदा होता है, इन सब टूल्स को समझने के बाद अगला बड़ा OSPF नेटवर्क कैसे डिज़ाइन किया जाएगा? कहाँ रूट्स को समराइज करना बेहतर रहेगा और कहाँ फिल्टरिंग की जरूरत पड़ेगी? परफॉर्मेंस और कंट्रोल के बीच में वो सही बैलेंस कैसे कायम किया जाएगा? यही वो सवालात हैं जो एक आम नेटवर्क एडमिन और एक बेहतरीन नेटवर्क डिजाइनर में फर्क पैदा करते हैं। इस पर सोचिएगा जरूर।